अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। तो मैंने वो डेली लाइफ टाइप मतलब वो क्या जॉब शॉप वाली सीरीज़ शुरू की। एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मोटिवेटेड टू डू टुडेज़ वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ अक्सर लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ छोटा मोटा। तो ऐसे ही रेलिवेंट कुछ आ जाए या कुछ भी ह्यूमन साइकोलॉजी या फ़िलासफ़ी से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो है ना वो तो मैंने सोचा कि वो स्टोरी को हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इस चीज़ को मैं क्या उसे कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इस चीज़ को मैं काफ़ी देर से डिले करता आ रहा था। तो मतलब मैंने काफ़ी सारी मेरे पास 2-3 डायरीज़ हैं। तो कुछ ना कुछ मैं मतलब ऐसे ही पॉइंट्स मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शायद मैं इसको अनएडिटेड ही डालूँ अगर कुछ लॉन्ग पॉजेज़ या कुछ इस तरह का मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा इसमें से एक टॉपिक जो है वो आजकल मेरे ख़्याल से पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं इसको आज पढ़ के सुनाता हूँ या जो वटेवर। तो एक मैंने ना मतलब एक आपने शायद पोइम किसी ने पढ़ी हो या सुना हो उसके बारे में, एन एंग्री मैन इन हाउस के एन एंग्री मैन इन योर हाउस, इस तरह करके। तो एक दिन मैंने ना रील देखी कोई, जब पता नहीं किसकी थी, खैर रैंडम ही कोई यूरोप की या अमेरिका की। तो वहाँ पे बस एक खूबसूरत सा घर था, पीसफुल सा इन्वायरमेंट था और उसके ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ था दिस एंड नो एंग्री मैन इन हाउस। तो मतलब मैं थोड़ा सा ना जब ओवरली आप कह लेंगे चीज़ों को एनालाइज़ करना या उनको फ़ील करना या उनके ऊपर जो है वो गौर करना, तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उसको लेके काफ़ी ना दिन तक खुद पे देखता रहा कि क्या मैं एक एंग्री मैन इन हाउस तो नहीं बन गया, या शायद हमेशा से ऐसा तो नहीं हूँ, या आजकल जो मैन रिलेटेड क्राइम्स या सुसाइड्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं। तो हम देखते हैं कि एक जो हमारी सोसाइटी है उसका डोमिनेंट जो रोल है वो मेल का है, क्योंकि फितरत ने उसे ज़रा स्ट्रॉन्ग बनाया है फिज़िकली। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इसमें रोल फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने का हो सकता है। इमोशनली शायद ज़्यादा उसको चीज़ें डील करनी पड़ती हैं या ज़्यादा उसको जो है वो मामलात को फेस करना पड़ता है। तो एक जो क्लटर बिल्डअप होता है, अगर किसी को, मुझे शायद मैं इरेलीवेंट वर्ड्स यूज़ करूं जो कि मोस्टली लोगों को समझ ना आए तो माजरत, क्योंकि मैंने उनको किसी पैटर्न में नहीं लिखा हुआ चीज़ों को, बस मैं ऐसे ही हाइलाइट्स लिख देता हूँ और कुछ मेरे दिमाग में आता है तो मैं, अगर मुझे सोने से या मुझे जो है वो फर्दर किसी बिला वजह की डिले चीज़ों को करने से या इन चीज़ों से कोई फुर्सत मिले तो मैं तो मतलब था कि सोसाइटी में है ज़्यादातर जो हम मेन हैं ना, ये ज़रा डोमिनेंट रोल है फितरत की तरफ से ही। फ़िज़िकली आप कह लें कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वो होने की वजह से तो हमें चीज़ों को भी ज़्यादा डील करना पड़ता है, या शायद हमारे अंदर चीज़ें बिल्डअप भी ज़्यादा होती हैं। तो जिसकी वजह से वही बात के मैन रिलेटेड जो है वो क्राइम्स और फर्दर जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ या बीमारियां जिन्हें आप कह लें कि वो ज़्यादा में भी हाईलाइट होती हैं कह सकते हैं। और ये किसी भी बाय एनी मीन्स ये कोई मर्दों के डिफेंस में या कुछ या औरतों के ख़िलाफ़ या इस तरह का कुछ नहीं। हाँ, तो मैं उसको देख के मैं काफ़ी अर्से तक, बल्कि अभी तक मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती है कि शायद मैं भी एक अ मैन इन एन एंग्री मैन इन हाउस हूँ। क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे शायद आप मतलब जिस तरह से लोग मुझे तो मोस्टली यही पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं, या जिस तरह से मेरी रिस्पेक्ट आप लोग करते हैं, या वट कोई भी सोसाइटी में आपको अगर मुझे मेरी कोई रिस्पेक्ट करता है तो मैं मज़ीद उसको अपने आप को जो है वो टटोलने में या अपने अंदर झांकने पे मजबूर हो जाता हूँ कि सोशल मीडिया पे या
सोसाइटी में जो है हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, मोस्टली परफॉर्म ही कर सकते हैं ना, कि परफॉर्म ही कहेंगे या परफॉर्म ही कर सकते हैं। तो क्या मैं घर में जो है या अपने जो मेरे करीबी हैं, मेरे लव्ड वंस हैं, क्या मैं उनके सामने कोई एंग्री मैन तो नहीं बन गया, या एंग्री मैन तो नहीं हमेशा से। तो अ, उसके हवाले से फिर एक जो है एक मैंने एक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वो एक कोटेशन या एक रील बड़ी वायरल चली, तो वो उसको भी मैं बड़ा देखने लग गया कि यार मतलब वो था कि अगर आप जो है बाहर अच्छा बिहेवियर है आपका, आसान लफ्ज़ों में, और घर में आप जो है आपकी फैमिली के साथ या आपके लव्ड वंस जो जिनके साथ आपका ज़्यादा वक्त गुज़रता है या ज़्यादा कनेक्शन है या जो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं आपकी मोहब्बत, क्या उनके साथ आपका बिहेवियर क्या हो, उनके बीच में आप अगर एक एंग्री मैन हैं तो आप जो है वो बिहेव नहीं कर रहे, आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मैंने बड़ा सीरियसली लिया काफ़ी अरसे तक। तो कुछ चीज़ें मुझे, कुछ बातें या कुछ जो है पॉइंट्स इसमें मुझे अनफेयर भी लगे कि वाकई अगर हम बाहर जो है वो बड़े अच्छे बन रहे हैं, या सोशल मीडिया पे या अपने जो है बिज़नेस में या अपनी जॉब में हम बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और अपने घर में अपने सिंपली अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, बिहेव नहीं, हम कोई, हमारा कोई करैक्टर नहीं है, ये हमारी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो देखें, सोसाइटी में हमें बहुत सारी चीज़ें जब हम बाहर निकलते हैं, एक तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी ने या हमारी जो ब्रॉटअप होता है या हमारा जो मुआशरा है या जो हमारी जो तरबियत है, वो एक मर्द को ना उसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ीचर पुट कर देती है, जिसको निकालना बड़ा, जिसको जो इम्पॉसिबल है कि हम उसको निकाल दें। तो अज़ानें हो रही हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा। तो मैं बात कर रहा था कि एक जो है वो नेचुरली ही ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम तो यहाँ पे ही रहे हैं, तो हमें यहाँ का ही आइडिया है, बाहर क्या या दूसरे कल्चर्स में क्या होता है उनका तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन नेचुरली ही हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो, या शुरू से हम अपने कल्चर को देखते हैं या अपनी फैमिली को देखते हैं या ब्रॉटअप जहाँ पे भी हमारा हुआ है, हम उन चीज़ों को देखते हैं कि तो एक नेचुरल ही ना हमारे अंदर ये चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। चाहे वो आप उसको वेलकम करें या ना करें, वो अनवांटेड हो या वटेवर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने लेनी ही लेनी है। अभी तक तो यही कुछ होता आया है। तो उस पे क्या होता है कि वो जो है फिर एक, आप कह लें एक उस जो है वो ना चाहती हुई लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आप फ्रस्ट्रेशन कह लें या एंगर कह लें, वो कहीं ना कहीं कोई इस चीज़ से डिनाई करे या वटेवर, कि एक अनचोज़न जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका एक फ्रस्ट्रेशन, एक ना चाहते हुए या कोई इस चीज़ से इतनी क्रिटिकली उस चीज़ को सोचने की या उसको एनालाइज करने की एबिलिटी रखता हो या ना रखता हो, दोनों में ये चीज़ जो है वो बिल्डअप हो जाती है। अगर तो वो एबिलिटी नहीं रखता तो वो इस चीज़ को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके पिछले किसी खाने में ये फ्रस्ट्रेशन चल रही होती है और बिल्डअप हो रही होती है, और वो अपने कल्चर को देखता है और अपने जो है वो मुआशरे को हम देखते हैं, तो वो वैसे की वैसे जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाती है। लेकिन उसके पीछे की जो फ्रस्ट्रेशन या जो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होता, वो आपका जो आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी न किसी सूरत में बिल्डअप होती रहती है। तो द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट लाइकली अनवांटेड। तो अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि सोसाइटी के और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं मुआशरे के या नॉर्म्स जो होते हैं, वो हमारे ऊपर कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, क्या वो रोम में रोमन जैसी जो हैं, रोमन्स जैसी हरकत करें तो फिर ही आप चलेंगे। तो सोसाइटी जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, हमारी जो है हमारी हमारी
एक इंसान सोसाइटी से हट के भी एक शख्सियत रखता है। तो आपको उस इररेलेवेंट सोसाइटी में जब आप उन चीज़ों को जो सोसाइटी से रेलिवेंट नहीं होती उनको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं, तो ये एक आप कह लें कि एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल या एक नेचुरल लॉ है कि आप जिस चीज़ को जितना दबाते हैं, वो चाहे लस्ट है या ग्रीड है या वो हंगर है या वो स्लीप है या वटेवर, वो उतनी ही फिर जैसे उसको आपने फुलफ़िल उसने बॉडी ने करना ही करना है, एक इंसान ने उसको फुलफ़िल करना ही करना है। और फिर वो जब फुलफ़िल होगी एक इतना लाइफ लॉन्ग या इतना लंबा अरसा वो प्रेशराइज़ रहने के बाद, तो वो हो सकता है कि बड़ी हॉरिबली फुलफ़िल हो। तो जैसे कि किसी सोसाइटीज़ में जैसे लस्ट की आप बात कर लें कि एक सोसाइटी में जो है वो सेक्स, जब मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करने में, वो इजीली अवेलेबल नहीं या इमोरल समझा जाता है, जबकि दूसरी सोसाइटी में वो चीज़ जो है उसमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता या चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं। तो अब उस सोसाइटी में देखें, हमारी सोसाइटी में होते हैं क्राइम रेट्स। मैं किसी भी सोसाइटी को या किसी भी रिलीजन को या किसी भी जेंडर को डिफेंड या ऑफेंड या वटेवर जो भी मतलब उसके साथ देने या उसके मुखालिफ जाने की जो है बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जो है मैंने जस्ट रैंडम थॉट्स आप कह लें कि जो मैंने बस ऐसे ही नोट डाउन कर ली, उनको मैं बस एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो वो मेरे ख़्याल से कि वो जैसे ही उसको आप एक शख्सियत या एक वटेवर एक बॉडी उसको फुलफ़िल करती है एक अरसे तक प्रेशराइज़ रखने के बाद, तो वो फुलफ़िलनेस या वो जो है वो किसी हॉरिबल वे में भी हो सकती है। जैसे वही बात कि मैन रिलेटेड जो क्राइम्स हैं या जो दूसरी मामलात हैं वो ज़्यादा देखने में आते हैं, हाईलाइट ज़्यादा होते हैं। हाँ, हर सोसाइटी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। वही बात कि जिसको अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्राइम उसी साइड से आता है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्टली। और उसके बाद सुसाइड्स को अगर हम ले लें तो जैसे इमोशनल आप कह लें कि कहते हैं ना मतलब जैसे वो मेंटल हेल्थ मंथ चलता है, तो वो कहते हैं या इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। आप किसी को देखते हैं अगर दूसरे मत को, मैं इसमें मेल फीमेल की कोई मतलब उसमें नहीं, कोई भी ये इंसान जो है वो पर्सन ज़ाहिर है वो उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा, डिलीवर उससे वो चीज़ बिल्डअप होती रहेगी। तो मे बी मेल्स में, मेन में, मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक नेचुरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है या उसकी शख्सियत का हिस्सा समझी जाती है। तो वो चीज़ों को इस तरह की जो वीकनेस जो समझी जाती हैं नॉर्मली माशरे में, तो उसको डिस्कस करने में वो शर्म महसूस करता है या हिचकिचाहट महसूस करता है या अपनी तौहीन महसूस करता है। तो वो चीज़ें बिल्डअप होने के बाद हॉरिबली जो है वो चीज़ सामने आती है। सुसाइड रेट जो है वो मेन में ज़्यादा है। तो इसी तरह मतलब अब मैं उस चीज़ पे बात कर रहा था कि क्या हम बाहर परफॉर्म करते हैं और घर में जो है हम दूसरी तरह से पेश आते हैं मोस्टली। अभी अगर मुझे कोई देखे तो यार मैं इंटरनेट पे एक स्माइलिंग फेस के साथ आ रहा हूँ या मुझे मेरी जो है लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, तो मैं अपने अंदर झांकने के ऊपर मजबूर हो जाता हूँ या मुझे उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को देखना है क्या मैं इस काबिल हूँ। तो देखें, एक तो मेरी मजबूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर या मेरे बिज़नेस में या मेरी सोसाइटी में अगर एक शख्स मुझे अप्रोच कर रहा है तो मैं उसे बैडली नहीं कम्युनिकेट कर सकता या बैडली उसे मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकता उस तरह से बुरा। तो क्या है कि मुझे वहाँ पे परफॉर्म करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, जॉब में सर्वाइव करने के लिए, आपको बिज़नेस में सर्वाइव करने के लिए। आजकल सोशल मीडिया भी एक बिज़नेस है, तो यहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए आपको अपना अच्छा पहलू दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो शख्स आज मेरे साथ मिल रहा है फ़र्स्ट टाइम, उसको अगर मैं पहला इंप्रेशन ही उसके साथ गुस्से में मैं बात करूँगा तो उसको मेरी पीछे वाली लाइफ का नहीं पता, मेरे घर वालों को पता है।
मैं घर वालों के साथ किस तरह से, मतलब मैं अगर घर में बुरा बिहेव भी करता हूँ तो मेरे घर वालों को पता है कि यार ये ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है या वटेवर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई फ्रस्ट्रेशन है तो चलता है। नेक्स्ट डे या विद इन मिनट्स जो है वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर मैं उस शख्स को जो मेरे पास मतलब एज अ मैं अगर कहीं जॉब करता हूँ, मैं वहाँ पे कुछ इस तरह का बॉस के साथ कर देता हूँ, या मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं कोई बिज़नेस करता हूँ तो मैं उसके साथ बुरा बिहेव करता हूँ, तो वो सारी ज़िंदगी यही कहेगा कि इमरान जो है वो एक बुरा शख्स है, जबकि घर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, हमें ये परफॉर्म करना पड़ता है, ये सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफॉर्मेंस, ये बिहेवियर सामने रखना अच्छा सोसाइटी के अंदर और पब्लिकली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ हम घर में क्यों इतने एग्रेसिव, मोस्ट मैन, एंग्री मैन इन हाउस जो है वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो, जैसे मैं अपने वक्त को याद करता हूँ कि जो इंसल्टिंग बिहेवियर हमें फेस करना पड़ता है जॉब्स वगैरह के, बहुत सारे मुझे अपने केसेस याद हैं कि बड़ी जो है इंसल्टिंग एटमॉस्फेयर में आपको जॉब ढूंढने जाना, या जॉब के लिए जब मैं गया हूँ कई जगह पे, तो मैं बेइज्जत होकर निकला हूँ, और शायद मैं वहाँ से वापसी के रास्ते में कोई थोड़ा बहुत रोया भी हूँ। तो वो ये होता है कि अब वो चीज़ें बिल्डअप कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी कोने में वो चीज़ बिल्डअप होती है। फिर ग्रीड हो गई आपकी, लस्ट हो गई आपकी, जो है वो एंगर हो गया। ये चीज़ें आप सोसाइटी में हर किसी के आगे नहीं उसको क्या उसे कहते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या उसको नहीं आप किसी को ये चीज़ें सारी दिखा सकते, क्योंकि वो आपका लाइफ लॉन्ग एक इम्प्रेशन बन जाएगा। तो ये चीज़ें वही बात कि जो चीज़ बिल्डअप, बल्कि मैं उस वक़्त, मतलब एक आइडिया ऑफ लाइफ हर इंसान जो है उस पर चल रहा होता है, उसका डिफरेंट होता है। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि सिर्फ एग्ज़िस्ट करने की कॉस्ट इतनी हाई नहीं होनी चाहिए कि आपको इमोशनल एम्बेरसमेंट या इतनी स्ट्रगल या इतनी आपको इंसल्टिंग जो है वो रिस्पॉन्सेस बर्दाश्त करने पड़ें, या आपको इतना जो है वो हाथ पैर मारने पड़ें। तो सिर्फ एग्ज़िस्ट करने के लिए, और वो भी आइडिया ऑफ लाइफ के बारे में बात करता हूँ कि वो हर इंसान का डिफरेंट होता है, कि सिर्फ अनवांटेड, सॉरी मैं वो बोल रहा हूँ तो मुझे ना गला ड्राई हो रहा है। तो वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एग्ज़िस्ट करने की इतनी कोशिश, या तो हम इमोशनली इतने सेंसिटिव ना होते, हमारे अंदर कोई इमोशन ना होते, बात आई गई हो जाती इंसान। लेकिन इंसान क्या है कि वो इन चीज़ों को इंसान माजी में भी देख सकता है और मुस्तकबिल में भी देख सकता है। शायद वाहिद ऐसा जानवर है इंसान जो कि अपने माजी में भी देख सकता है और अपने मुस्तकबिल में भी देख सकता है। शायद बाकी जो सारी क्रिएचर्स हैं या सारी मखलूक जो है वो सिर्फ प्रेजेंट में देखती है। तो वो चीज़ें बिल्डअप होती रहती हैं कि आपको जो है वो, आपको इंसल्टिंग बिहेवियर सोसाइटी का, या आपको अपनी ग्रीड या लस्ट, या आपको अपने एंगर को एक नेक्स्ट में या अपने फेलियर, कांस्टेंट फेलियर को एक अरसे तक बर्दाश्त करना पड़ा। तो क्या होता है कि कुछ लोग के जो इतने क्रिटिकली सेल्फ अवेयर नहीं होते, वो सेम पैटर्न को जो है वो दोहराते हैं। फिर मतलब जो उन्होंने बर्दाश्त किया होता है वही एंग्री मैन इन योर हाउस में आप अगर देखेंगे तो वो उसने यही लिखा कि अगर आप एक गुस्सैल शख्स के साथ, मर्द के साथ ज़िंदगी आपने घर में गुजारी है, या आपके घर में रहा है, तो या तो आप वो बन जाएंगे, या आप जो है वो उसकी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई एंग्री मैन किसी ना किसी को इनवाइट कर लेंगे। उसका मतलब यही है कि वो आप बन जाएंगे। तो वो अभी मैं, आप देख लीजिएगा उसके ऊपर पढ़ के, तो आपको थोड़ा सा मज़ीद कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। तो वो जो है कि वो उस तरह, जो लोग इतने सेल्फ अवेयर या इतने इमोशनली क्या उसे कहते हैं, एम्पैथिक नहीं होते, तो वो उस चीज़ को, उस पैटर्न को दोहराते हैं। वही वो लोगों को जलील करेंगे आगे, फिर
जब वो अथॉरिटी में आएंगे या पावर में आएंगे या एबिलिटी होगी इतनी, तो वो उस पैटर्न को दोहराएंगे। वो फिर एंग्री मैन बन जाएंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की होंगी। जैसे हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं या किसी भी गैर जो है वो क्या उसे कहते हैं अनएथिकल पॉलिटिशियन को देखते हैं या किसी भी अनएथिकल पर्सन को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये क्यों ऐसा है। तो वो शायद इतनी एबिलिटी नहीं रखते या इतने एम्पैथिक नहीं होते कि वो दूसरों के बारे में जो है वो एक नर्म गोशा रख सकें, या कुदरत ने उन्हें वो सलाहियत नहीं दी होती। तो जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस चीज़ को याद रखते हैं। अब ये वो लोग हैं जिनके जो पहले वाला कैटेगरी है, वो लोग हैं जिनके दिमाग के पिछले कई खाने में ये चीज़ें बिल्डअप हो गई, उन्होंने उस फेज़ को गुजारा, वो चीज़ें बिल्डअप हो गई। तो मुझे थोड़ी हवा के सामने ज़्यादा बोलने में ना वो थोड़ा वो ड्राई हो जाता है गला, तो वो बिल्डअप हो गई और उन्होंने उसको वैसे का वैसे उसी पैटर्न पे एग्जीक्यूट किया। जबकि दूसरी कैटेगरी जो है एम्पैथिक लोग या थोड़े क्रिटिकली अवेयरनेस सेल्फ अवेयर लोग जो हैं वो उस चीज़ को याद रखते हैं और टुवार्ड्स अदर जो है वो एम्पैथिक हो जाते हैं कि नहीं, अगर ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है या ये चीज़ जो है वो पेनफुल थी, तो ये इसको डिलीवर नहीं करना चाहिए। उसको उसकी मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, या ग्रीड या लस्ट या फेलियर या इंसल्टिंग बिहेवियर्स की तरफ मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कि वो उसके लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद सोल्यूशन, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा अनफेयर समझा कि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो है वो करैक्टर आपका नहीं है या आप बिहेव नहीं कर रहे, तो मतलब कि वो आपको क्या उसे कहते हैं कि आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका करैक्टर नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बिल्डअप हो रही होती हैं और हम इसका एग्जॉस्ट जो है वो एक इजी वे हम देखते हैं, और वो इजी वे है घर, जहाँ पे आपको जज नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि आपको जज नहीं किया जाएगा आपके बुरे बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं निकलनी है। तो हम ये समझते हैं कि हमें जो है वो, या हमें मोस्टली जज नहीं भी किया जा रहा होता, क्योंकि हम सब, हमारे पास जो है इंसान, ख़ास तौर पे सोशल एनिमल, हमारे पास ज़िंदा रहने की एक सबसे बड़ी वजह फैमिली होती है। तो ऑफ़ कोर्स हम सब लोग अपनी फैमिली के, जो अपने माँ बाप या अपने बहन भाई, सबके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक इजी टारगेट भी हैं हमारे बैड इमोशंस या उन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट या क्या उसे कहते हैं कि एग्जॉस्ट है हमारा, वो इजी वे है कि यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे डंप हो गई, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि हमें पता होता है कि यार ये हर्ट हो रहे हैं, या हम नेक्स्ट डे माफ़ी मांग लें या वटेवर, 2 मिनट बाद ना भी मांगें तो क्या होता है कि 10 मिनट बाद घर में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कॉन्स्टेंटली ये चीज़ रहना, या फ़िज़िकल अब्यूज़ या वटेवर, जो ये चीज़ें बिल्कुल काबिले मतलब जस्टिफाई करने के काबिल नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो मज़ीद हॉरिबली, वो पास्ट कैसा चल रहा हो, उसके पीछे किस तरह की चीज़ें बिल्डअप हो गई हैं, वो इतना सेल्फ अवेयर इंसान हो या ना हो, फिर वो फ़िज़िकल अब्यूज़ के सूरत में निकले, या वो उतनी जो है वो, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि फ़ैमिली के साथ हम सब लोग मोहब्बत करते हैं, बड़ी ज़्यादा हमारी अटैचमेंट होती है, तो मे बी उनके अंदर ये फीलिंग या ये इमोशन ना होता हो, तो डेफिनेटली ये एक अलग बात है। उसके बाद आइडिया ऑफ लाइफ के, हर इंसान एक अलग आइडिया ऑफ लाइफ पे ज़िंदा रह रहा होता है और उसके जो है वो पास चल रहा होता है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो क्रोनिक डिप्रेशन, या कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख रहे होते हैं। कुछ लोग एक कांस्टेंट अंडर प्रेशर या अंडर एक अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदा रह रहे होते हैं, या वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं। कुछ लोग चीज़ों को
एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बल्कि उनको मज़ीद बढ़ा रहे होते हैं, मतलब कि मज़ीद चीज़ों को इनवाइट कर रहे होते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, इनवाइट भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग अवॉइड कर रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं। तो ये है कि दो चीज़ें कि एन एंग्री मैन इन हाउस, और यू आर दिस इज़ नॉट योर करेक्टर, यू आर जस्ट बिहेविंग या यू आर जस्ट परफॉर्मिंग। इन दो चीज़ों ने काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो अभी तक स्टिल मेरे दिमाग के ऊपर जो है वो एक मतलब मुझे थॉट प्रोवोकिंग बहुत ज़्यादा, कि मैं मज़ीद अपने आप के अंदर झांकना शुरू कर देता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन कि हम इन सारी चीज़ों को हम कैसे डील करते हैं या हमें कैसे डील करना चाहिए। तो उसमें यह है कि वो वही बात कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो इन सारी चीज़ों को सेल्फ़ उसे क्या कहते हैं कि अपना एहतसाब करना, या अपनी चीज़ों को, अपनी जो पास्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपने किसी एंग्री मैन को फेस किया है अपनी लाइफ में, या इंसल्ट फेस की है, या आपने एक कांस्टेंट जो है वो क्या हो सकता है डेप्रीवेशन या वटेवर, हाँ क्या हो सकता है, मेरे गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है। आपने जो है वो एक कांस्टेंट एक लैक जिसे बोलते हैं कि आपके पास चीज़ें नहीं थी, आपके पास नेसेसिटीज़ नहीं थी, आपने उस चीज़ को बड़े लंबे अरसे तक बर्दाश्त किया है, या आपने जो है वो ग्रीड या ये सारी चीज़ें, ये एक नेचुरल इमोशंस हैं। एंगर को आपने बड़े अरसे तक दबाया है क्योंकि आप उतने पावरफुल नहीं थे, या आपने जो है वो लस्ट आपके अंदर कुछ लोगों से ज़्यादा थी, या आप मतलब नॉर्मल से, वही बात के डिफरेंट ये चीज़ें होती हैं। तो आपने कितना उस चीज़ को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की है। तो इन चीज़ों को दोहराते रहना और मैनेज करने की कोशिश करना। आपके आपके पास शायद नोट डाउन होनी चाहिए कि आपको इस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है आपको। तो मेरे लिए वो मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुझे ये चीज़ एक तो हाँ, थोड़े जब आप बाहर की सारी फ्रस्ट्रेशन को झेल के लोगों के सामने परफॉर्म करके आप घर आते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब शायद मैं अपनी फैमिली के लिए भी मेरी फैमिली जो है वो सब मेरी जो है वो फैमिली मेम्बर्स, अम्मी भी देखती हैं मेरी वीडियो, मेरी सिस्टर्स भी देखती हैं। तो उनके लिए ये है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और मेरे मतलब ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं होता कि मैं उनको हर्ट करूँ, या मैं उनके बारे में जो है वो कुछ वटेवर कुछ भी मेरा ऐसा जो है वो इंटेंशन नहीं होती हम कभी भी। तो हम लोग जो है वो बाहर काफ़ी छोटी बड़ी चीज़ों को जो है वो फेस कर रहे होते हैं, और मेरे घर में तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर कुछ मैं गुस्से में कोई चीज़ है, मतलब कुछ हो भी जाता है, कुछ बोल देता हूँ, तो हमारा 10 मिनट बाद जो है वो ऐसा ही। तो ऐसा कभी कुछ जो है वो हॉरिबल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ऐसा जो है कि बड़ा ही कोई कंसर्निंग हो जाए, नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जस्ट उनके लिए भी एक मैसेज था कि मैं जो है वही बात कि हमारे लिए हम जो मेन नंबर वन रीज़न ऑफ बीइंग अलाइव इज़ फैमिली। तो आप लोग भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे, तो इस चीज़ को अब डायरेक्टली जो है वो अपने माँ बाप को या बहन भाइयों को या इस तरह से वो कहना भी थोड़ा जो है वो हमारी पता नहीं, लेकिन इन चीज़ों को ओपन होना चाहिए कि आपकी फ़ैमिली को पता होना चाहिए कि आप उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, या आप उनके लिए कितनी ज़्यादा अच्छी उम्मीदें रखते हैं, या स्ट्रगल करते हैं, या मतलब आप अकेले आगे नहीं निकलना चाहते, या आप ये नहीं चाहते कि आप जो है वो बस सिर्फ सेल्फ मतलब अपने आप को मुझे वो है वही बात कि वो जब फैमिली पे बात आती है, माँ बाप पे, तो बंदा हिचकिचाना शुरू कर देता है कि उसको ख़ास तौर पे हमारे पास लफ्ज़ ही नहीं होते कि हम अपनी फैमिली के साथ फ़ेस टू फेस डायरेक्टली जो है वो मोहब्बत का इज़हार कर सकें, या अपने दोस्तों के साथ कर सकें। तो आपके दोस्तों को पता होना चाहिए कि आप उनको कितना वैल्यू देते हैं, कि वो आपके कितने मुश्किल वक्त में इमोशनल सपोर्ट बने, या फाइनेंशियल सपोर्ट बने, या सिर्फ आपके सामने भी आ गए, या वटेवर। सीरी को क्या हो गया।
सिर्फ उनकी एग्जिस्टेंस ही आपके लिए कितनी बड़ी सपोर्ट रही है, और आपकी फैमिली की एग्जिस्टेंस या आपके जो है बहनों की, आपकी भाइयों की। तो इसके लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज होने चाहिए, ताकि हम अपनी फैमिली से जो है वो फ़ेस टू फेस भी, ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए। हम उनसे जितना हम घर आके लड़ लेते हैं या सारी बाहर की फ्रस्ट्रेशन आके घर में निकाल देते हैं, तो इतना ही आसान हमारे लिए घर में जो है वो अपने माँ बाप के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत शेयर करना भी इतना ही आसान होना चाहिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो हमें, क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्टली हम सब लोगों को काफ़ी टाइम हो जाता है कि हम इस तरह के कोई इमोशन जो है एक ख़ास तौर पे जो मोहब्बत वाला है वो उसको ठीक तरीके से, या क्या उसे कहते हैं कि एग्जीक्यूट या ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते या उनको बता नहीं पाते। तो हमारी फैमिली जो है वो नंबर वन रीज़न है। हमारे दोस्त और हमारी बहन भाई जो भी सर्कल है हमारा या कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स भी आपको मिल जाते हैं कि जो वो बाद में आपकी फैमिली बन जाते हैं। उन्होंने वो आपके उस वक्त में काम आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको फिर शायद बाद में उस वैल्यू या उस स्ट्रगलिंग टाइम या उस मुश्किल वक्त का अंदाज़ा भी नहीं रहता कि यार ये वक्त था और ये बंदा कौन था और मेरे कैसे काम आ गया और फिर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो ये सारी चीज़ें उनको मेरे ख्याल से उतना ही आसानी से डिलीवर हो जानी चाहिए जितना कि हम गुस्से में भी कुछ कर देते हैं। तो उनको इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा होना चाहिए, ताकि मज़ीद जब कोई आपकी तरफ से कुछ इस तरह का कुछ हो जाता है, कोई गुस्से में कोई बात हो जाती है, तो उन्हें पता, उन्हें और ज़्यादा श्योर हो कि नहीं ये तो वक्ती है ना। मोस्टली तो ऐसे ही होता है, मेरी फैमिली में भी तो ऐसा ही होता है कि 10 मिनट बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन उनके उनके जो है वो उनके दिमाग में ये चीज़ डोमिनेंट रहनी चाहिए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बाकी इस सारी जो डिज़ीज़ है या जो सारी इलनेस है एंगर वाली या मैन रिलेटेड क्राइम्स वाली, या जो भी ये सारे मैन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? सेल्फ़ अवेयर, सिर्फ सेल्फ़ अवेयर होना भी मेरे ख्याल से काफ़ी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल माइंड्स भी बड़े सेल्फ़ अवेयर होते हैं और बड़े जीनियस होते हैं। तो सिर्फ सेल्फ़ अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से हल नहीं, लेकिन पता नहीं क्या, लेकिन हाँ सेल्फ़ अवेयरनेस हेल्प ज़रूर करती है कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट रखें कि जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया, आपको तंग किया, एक लंबे अरसे तक आपको उनको दबाना पड़ा। वो कोई भी इमोशन था, वो लस्ट था, वो ग्रीड थी, वो जो है वो आपकी जो स्ट्रगल थी, कांस्टेंट फेलियर था, आपका इंसल्टिंग बिहेवियर था लोगों का, उनको आप राइट डाउन करें, नोट डाउन करें कि आपको इनमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या तंग करती, और उसके ऊपर वर्क करें, उसको मैनेज करने की कोशिश करें, उसको बार बार देखते रहें कि यार इस इमोशन को मैंने रेगुलर मतलब नॉर्मलाइज करना है। मतलब ऐसे अग्रेसिवली प्रेशराइज या उसको वही बात के उसको दबाना नहीं, उसको दबाना एक चीज़ को मैनेज करना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अगर मेरे घर वालों को पता है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो अगर मेरी तरफ से कोई इंसल्टिंग बिहेवियर हो जाता है, तो क्या हुआ कि मेरी वो चीज़ मैनेज हो गई। मतलब मेरे घर वालों को भी पता है, अगर उनकी तरफ से भी मुझे कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो हमें मोस्टली फ़र्क नहीं पड़ता, हम 10 मिनट बाद फिर वही, मतलब कि ऐसा वही बात के नंबर वन तो फैमिली है ना हमारे लिए रीज़न। तो ये चीज़ हो गई, एक मैनेजमेंट में आ गई। लेकिन अगर आपकी तरफ से कॉन्स्टेंटली एक इंसल्टिंग बिहेवियर, आपकी तरफ से लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी तरफ से फ़िज़िकल अब्यूज़ खुदा न ख्वास्ता, तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर हॉरिबल वे में एग्जीक्यूट हो रही है। आपके अंदर जो वो प्रेशर बिल्डअप हुआ, आपकी स्ट्रगल का, आपके फेलियर का, आपने जो इंसल्ट बर्दाश्त की उसका, आपके अंदर जो ग्रीड है उसका, या आपके अंदर जो है लस्ट है उसका, तो ये सारे फिर इसका एक हल मुझे यही नज़र आता है कि सेल्फ़ अवेयरनेस और उन चीज़ों को दिमाग में रखना, उन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करना, अपने आप को बताते रहना कि हाँ ये मेरी वीकनेस है। और मेरे लिए इस चीज़ का हल क्या है, या
मेरा आइडिया ऑफ लाइफ क्या है, या मैं मतलब किस चीज़ के ऊपर, हर इंसान का एक आप हमें पता होना चाहिए कि यार हम एंडिंग, हमारी एफ़र्ट यहाँ पे एंड होती है, वो एंड कभी भी नहीं होगी हमारी एफ़र्ट। डेफिनेटली समझ रहे होंगे आपके, ये एफ़र्ट जो एग्ज़िस्ट करने की या ज़िंदगी को गुजारने की एफ़र्ट, तो एंड तो मौत के साथ ही होती है, लेकिन फिर भी आपका एक एंड गोल कि यार मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मोस्टली हम लोगों को नहीं पता होता, तो और उस वो गोल में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे पहुँचूँगा या मैं ये काम करूँगा तो मेरी ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, मुझे लगता है। और या आपके अंदर जो क्रॉनिक डिप्रेशन है, या आपकी वटेवर मेंटल इलनेस, इमोशनल वटेवर है, आपको लगता है कि इस एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो आपका वो एंड गोल होना चाहिए और आपको उसके लिए स्ट्रगल करते रहना चाहिए और अपनी ये सारी चीज़ों को हाईलाइट अपने दिमाग में, अपनी बुक में, डायरी में रखना चाहिए और अपने अपनों को बताते रहना चाहिए कि हम लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये जस्ट, हाँ, तो हाँ, इमोशनली ओवर सेंसिटिव लोग भी मतलब होते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैं भी शायद उनमें हूँ कि मैं एक जो कोई चीज़ देख लेता हूँ या कोई चीज़ नोट कर लेता हूँ, तो उसको फिर मैं बहुत ज़्यादा ही वो मतलब बार बार उसको टटोलता हूँ, या कोई इंसल्टिंग बिहेवियर आगे से आ जाता है, या वटेवर कुछ हो जाता है, तो शायद मैं उसको पता नहीं ख़ुद में ही इंसान मैनेज करने की कोशिश करता रहता है। तो ये भी एक बिहेवियर जो है, ये हमारे बस में नहीं होता। कुछ लोग बस बड़ी से बड़ी चीज़ को आया गया हो जाता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और ये कह देना सिर्फ कि यार ये कौन सी बात, लस्ट को मैनेज करना कौन सी बात है, ग्रीड को मैनेज करना कौन सी बात है, एंगर को मैनेज करना मतलब ये बर्दाश्त करना कौन सी बात है। तो मैनेज करना और दबाना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और अपने लव्ड वंस को बताते रहना, और बल्कि उनको भी आपकी वीकनेस का पता होना चाहिए और उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी पता होना चाहिए। आपके दोस्तों को पता होना चाहिए, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, बहनों भाइयों को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ एक ज़्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करती है। और ये कहना कि हम जो है सोसाइटी में सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, ये हमारा करैक्टर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक अनजस्ट स्टेटमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोग बड़े क्रूअल भी होते हैं। तो बस ये, इसका कोई मेरे ख्याल से कंक्लूजन नहीं है। जस्ट मेरे रैंडम से वो हाईलाइट पॉइंट्स थे, और मेरी फैमिली के लिए कि मैं उनसे जो है वो हम सब की फैमिलीज़ के लिए कि हम सब अपनी फैमिलीज़ से, या मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और हमारी जो नंबर वन रीज़न होती है वो ज़िंदा रहने की, या स्ट्रगल करते रहने की, चलते रहने की, हमारा आइडिया ऑफ लाइफ कुछ भी है, वो नंबर वन रीज़न जो है वो हमारी फैमिली ही होती है।